वेट लॉस डाइट की बात आती है, हम लोग अपने डाइट को लेके बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि हम क्रश डाइट करना शुरू कर देते हैं, या फिर एक मिथ ये भी है कि एक कंसेप्शन ये बना लेते हैं कि फैंसी फूड लाइक ग्लूटेन फ्री फूड, नट्स एंड सीड्स, ये सब जो सुपर फूड बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हमें एक्सपेंसिव फूड यूज़ करना होता है और ना ही हमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में जाना पड़ता है। जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हमारे इंडियन किचन में अवेलेबल होता है, हम उससे भी यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से एक हेल्दी वेट लॉस डाइट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं आपका चैनल हेल्थ डिवाइन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 10 इंडियन फूड्स फॉर वेट लॉस। ड्यूरिंग वेट लॉस हमें बस ऐसे एक डाइट प्लान करना होता है जो कि हमारे डेली के जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसके साथ एनर्जी इनटेक को बैलेंस करे। मीन जितना एनर्जी आप वर्कआउट के थ्रू या डेली के रूटीन के थ्रू निकालते हैं, उससे ना कम ना ज़्यादा एक बैलेंस डाइट आप प्लान करो। हमारे रोज़ के किचन में यूज़ होने वाले ऐसे 10 इंडियन फूड का लिस्ट मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, और उसके बेनिफिट्स की क्या क्या बेनिफिट होता है वेट लॉस के अलावा भी, और उससे कैलोरी कंटेन कितना होता है, वो सारा मैं आपसे आज इस ब्लॉग के थ्रू शेयर करूंगी। सबसे पहला फूड जो आता है वो है मूंग दाल। मूंग दाल एक ऐसा आइटम है जो हर इंडियन किचन में आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, जिसमें भरपूर विटामिन होता है, लाइक विटामिन ए, बी, सी, के। इसी के साथ साथ मिनरल्स भी होता है, जैसे कि आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये हमारे बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी के न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करता है। तो सबसे पहला आइटम वेट लॉस में होता है मूंग दाल। हमेशा ट्राई करना, अपने जो स्नैक्स टाइम होता है उसमें आप प्रोटीन और फाइबर से रिच कोई फूड इंटेक करें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप मूंग दाल ले सकते हैं। मूंग दाल बहुत सारे फॉर्म में आता है, जैसे स्टीम मूंग दाल चाट बन गया, मूंग दाल की टिक्की बन गई, रॉ दाल सूप भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप अपने स्नैक्स टाइम में इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, और पूरे दिन आप फुलफिल रहते हो, मतलब आपको भूख बहुत कम लगती है। इसके कैलोरी कंटेंट भी बहुत ही कम होता है, जैसे कि 13 ग्राम रॉ मूंग दाल मीन्स 1 टेबलस्पून होता है, उसके सिर्फ और सिर्फ उसमें 45 कैलोरीज होती है। सेकंड फूड आता है स्पिनच, पालक। एक तो पालक में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, साथ ही साथ उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, वाटर, बहुत सारे विटामिन जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, इसी के साथ मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स से इनरिच्ड होता है ये पालक। लॉट्स ऑफ फाइबर होने से एक हेल्प ये मिलता है कि आपको पूरा दिन फुलफिल करवाता है, मतलब भूख बहुत कम लगती है। साथ ही में जब आप वेट लॉस प्रोसेस में चलते हो तो कॉन्स्टिपेशन की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पालक से, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ फाइबर रहता है, इसी के वजह से आपका जो कॉन्स्टिपेशन का टेंडेंसी है वो भी कम हो जाता है। साथ ही में ये डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी इम्प्रूव करता है। ओवरऑल बात, पालक एक ऐसा फूड है, इंडियन फूड है, जिसको हम रॉ भी ले सकते हैं सैलड के साथ, या फिर पालक की सब्जी भी बन सकती है, और पूरे दिन में कभी भी हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्टिव है। इसमें कैलोरी काउंटिंग भी बहुत कम होता है। मीन्स अगर रॉ पालक की बात करें हम लोग, तो 100 ग्राम पालक मतलब 3.5 पाउंड्स के आसपास होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 23 कैलोरी होती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फूड है वेट लॉस और डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरे नंबर में आता है बीटरूट मीन्स चुकंदर। चुकंदर एक ऐसी वेजिटेबल है जो हमारे इंडियन मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके साथ साथ बीटरूट से हमें स्ट्रेंथ और एनर्जी दोनों चीज़ भरपूर मिलती है,
और इसी एनर्जी को यूज़ करते हम वर्कआउट के दौरान या फिर ऑफिस में काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए। ये एनर्जी हमें बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें पोटेशियम और फोलिक एसिड होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के। साथ ही ये हमारे ब्लड लेवल को भी बहुत हाई कर देता है और बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल है। बेसिकली ये एक बहुत ही लो कैलोरी वेजिटेबल्स है, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम से इनरिच्ड है। कुक्ड बीटरूट में 100 ग्राम ले लेते हैं अगर हम, 100 ग्राम मीन्स 3.5 आउंस के आसपास होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 44 कैलोरीज होती हैं। बीटरूट को आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। आप स्टीम करके ले सकते हैं, उसका कटलेट बना के ले सकते हैं। कटलेट डेफिनेटली एयर फ्रायर में या फिर ओवन में बनाना। मीन्स चुकंदर भी बहुत ही यूजफुल एक वेट लॉस सपोर्ट करने वाला फूड है। चौथा और सबसे ज़्यादा फेमस वेट लॉस फूड में से एक है एप्पल। एप्पल में लॉट्स ऑफ फाइबर होता है और मेरे ख्याल से सबके पसंदीदार एक फ्रूट भी है। ज़्यादा फाइबर होने की वजह से आपको पूरा दिन, मतलब बहुत लॉन्गर टाइम तक आपको भूख नहीं लगती, आप फुलफिल करते हो। साथ ही में इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड होता है। ये जब तक फर्मेंटेड नहीं होते हैं, फर्मेंटेशन भी आपके कोलन में ही होता है। जब तक फर्मेंटेड नहीं होते ये अनडाइजेस्टेड रहते हैं, ये कोलन में रहते हैं और हमारे फूड्स को, हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं उस फूड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और जो भी बैड बैक्टीरिया है जो कि जंक फूड्स और अनहेल्दी खाने से आता है हमारे शरीर में, उसको डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करता है। ये माइक्रोबियल बैलेंस आपके इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। साथ ही में आपका जो ओबेसिटी का रिस्क है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और पूरा दिन आप फुलफिलनेस फील करते हो, इसलिए आपको भूख नहीं लगती। तो ओवरऑल देखा जाए एप्पल एक बहुत ही सुपर फूड के हिसाब से काम करता है वेट लॉस डाइट में। इसके कैलोरी कंटेंट भी बहुत कम है, इसलिए बहुत ही लो कैलोरी फूड है, क्योंकि 100 ग्राम एप्पल में ज़्यादा से ज़्यादा 45 कैलोरीज होती है। उसके आसपास 45-46 कैलोरीज होती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको आप स्नैक्स के तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। डेली आपके जो डाइट प्लान है उसमें एक एप्पल ज़रूर रखिए, ताकि आप पूरे दिन फुलफिलनेस फील करें, आपको भूख कम लगे और जो भी न्यूट्रिएंट्स है, आप कुछ अनहेल्दी खा रहे हो, कुछ मतलब जंक फूड ले रहे हो, तो ये आपके उस बैड बैक्टीरिया को भी निकालने में आपको हेल्प करे। फिफ्थ और बहुत इम्पॉर्टेंट एक वेजिटेबल है जो हमारे इंडियन किचन में, हर इंडियन किचन में यूज़ होता है, वो है लहसुन, गार्लिक। लहसुन का हम छौंक लगा के खाने में यूज़ करते हैं। बहुत जने रॉ लहसुन खाते हैं सुबह उठ के खाली पेट, लेकिन उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू इतना हाई है कि हम उसके बारे में हम इतने अवेयर नहीं हैं। लहसुन खाना अच्छा होता है और टेस्टी होता है, इसीलिए खाते हैं, नहीं। लहसुन खाने से सबसे पहला पॉइंट, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो घटना शुरू हो जाता है, वो डिक्रीज करने में हेल्प करता है। साथ ही में हाई इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल को भी बैलेंस करता है। साथ ही में ये एक एपेटाइट कंट्रोलर भी है, जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है वेट लॉस में। इट्स ऑल्सो प्रिवेंट कैंसर, हेल्प्स टू रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर डिजीज। साथ ही में इट्स प्रिवेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और डायबिटीज़ को भी कम करने में पूरा हेल्प करता है। तो ओवरऑल लहसुन हमारे मेडिकल साइंस में भी यूज़ होने वाले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के हिसाब से बोल सकते हैं आप, सप्लीमेंट के हिसाब से यूज़ होते हैं। इसके अलावा कई तरीके के इन्फेक्शन के दूर करने के लिए भी ये मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। तो हम देख सकते हैं कि लहसुन एक ऐसा फूड है जो हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप है, हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। इसके अलावा कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी दूर करता है, तो इसको भी हम एक सुपर फूड का नाम दे सकते हैं। ये एक लो कैलोरी फूड है। 100 ग्राम लहसुन में, गार्लिक में सिर्फ और सिर्फ 149 कैलोरीज है। तो इस हिसाब से
लहसुन को भी हम अपने डेली वेट लॉस डाइट के रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं। 6th है टोमेटोज। टोमेटो बहुत ही लो कैलोरी कंटेन करता है, जो कि वेट लॉस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेट लॉस में हम जो भी डाइट प्लान डिज़ाइन करेंगे उसमें जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐड ऑन होंगे, हमें बस उसका कैलोरी कंटेंट ध्यान रखना है, कैलकुलेट करके लेना है। तो उसमें टोमेटो सबसे पहले नंबर में आता है, क्योंकि इसका जो कैलोरी है वो बहुत कम है। हम जब भी अपनी मील में टोमेटो को ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी एक तरीके की हार्मोन रिलीज करती है, जिसका नाम है कोलेसिस्टोकिनिन। ये हार्मोन आपके स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो एक वल्व है उसको टाइटनेस में हेल्प करता है। मीन्स स्टमक से खाना इंटेस्टाइन तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेचुरली आपको भूख कम लगेगा जब खाना बहुत देर तक स्टमक में रहता है, जिसके वजह से आप बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती, आप फुलनेस फील करते हो। साथ ही में ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, जो आपके इम्यूनिटी बूस्टिंग में भी बहुत हेल्प करता है। ये एपेटाइट कंट्रोलर के साथ साथ हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी स्टेबलाइज करता है, जिसके वजह से हमारी बीपी नॉर्मल रहते हैं। टोमेटोज का जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये है कि ये बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है। तो ओवरऑल टोमेटो हमारे फूड में यूज़ होने से एक तो हमारा वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है, दूसरा हमारी कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में आता है एंड ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज होने की वजह से बीपी भी नॉर्मल रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि टोमेटो सबसे ज़्यादा लो कैलोरी की फूड में से गिना जाता है। 100 ग्राम टोमेटो में सिर्फ और सिर्फ 18 कैलोरीज होती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। तो ये बोल सकती हूँ मैं कि आप टोमेटो को सैलड में अपनी सब्जी के साथ इंक्लूड करके, अपने मील के साथ, कैसे भी सूप में, कैसे भी आप अपने डेली वेट लॉस डाइट की रूटीन में ले सकते हैं। 7th है आलमंड। आलमंड एक बहुत कॉमन फूड है, चाहे इंडिया हो चाहे वेस्टर्न कंट्री हो। आलमंड हर जगह पे यूज़ होता है। ये वेट लॉस डाइट में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे हेल्दी वेट लॉस डाइट को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगी कि जब भी आप ऑफिस में जा रहे हैं या कहीं बाहर ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, इसको कैरी करना बहुत ईजी है। आप अपने बैग में या अपने टिफ़िन बॉक्स में आप कैरी कर सकते हैं। तो आलमंड एक बहुत ही अच्छा वेट लॉस फूड में से गिना जाता है। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे मोनोसैचुरेटेड फैट, विटामिन ई, प्रोटीन, लॉट्स ऑफ फाइबर प्रेजेंट रहते हैं, जो आपके वेट लॉस गोल को बहुत जल्दी अचीव करने में आपको हेल्प करता है। इसके साथ इसमें फोलिक एसिड भी होता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी स्टेबलाइज करने में पूरा हेल्प करता है। साथ ही साथ जो फाइबर होता है उसके वजह से हमारा भूख कम होता है और हम पूरे दिन फुलफिलनेस फील करते हैं। तो जब भी भूख लगे, आपके पास सबसे अच्छा आसान स्नैक्स होता है आलमंड्स। चाहे रोस्टेड हो चाहे नॉर्मल रॉड आलमंड हो, वो आप ले सकते हैं। जहाँ कैलोरी की बात आती है उसमें इतना कम कैलोरी भी नहीं होती है। 100 ग्राम आलमंड में 579 कैलोरीज होती है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा वेट लॉस फूड है, लेकिन साथ ही में इसको काउंट करके खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे दिन में आप 8 से 10 बादाम ले सकते हैं। 8 नंबर में आता है करेला। बिलीव मी, करेला बहुत टेस्टी भी बन सकता है। अगर आप घर पे सब्जी बनाओ, करेले की सब्जी बहुत अच्छी होती है और हर इंडियन फैमिली में करेला बनती है, ऐसा नहीं कि नहीं बनती है। लेकिन इसके न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हम सबको पता नहीं है। ये वेट लॉस में बहुत ही हेल्पफुल एक सब्जी है, जिसको हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं। करेला कैलोरी बर्निंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पूरे दिन में हम जो भी खाना खाते हैं उसको बर्न करने में, उसके कैलोरी को बर्न करने में ये हेल्प करता है। करेला हाइपोग्लाइसेमिया को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ इंसुलिन को कंट्रोल करके हमारे ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। साथ ही में इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। 100 ग्राम करेले में ज़्यादा से ज़्यादा 34 कैलोरीज होती है, जो कि बहुत नॉमिनल है। तो आप अपनी वेट लॉस डाइट में करेले को भी बिल्कुल ही ऐड ऑन करना। 9th
पॉइंट में आता है हमारा कुकिंग ऑयल मीन्स मस्टर्ड ऑयल। ऐसा नहीं है, बहुत जने बहुत तरीके के ऑयल यूज़ करते हैं, राइस ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, खनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, बहुत तरीके के ऑयल यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए। हर 3 महीने के बिहाफ पे हमें अपना ऑयल, कुकिंग ऑयल चेंज करना चाहिए। लेकिन मस्टर्ड ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली भी है और इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जो हमें एक वेट लॉस डाइट में सपोर्ट करते हैं। इसमें जो सैचुरेटेड फैट रहता है उसकी क्वांटिटी भी दूसरे ऑयल के मुकाबले बहुत कम होता है। साथ ही कई सारे इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि फैटी एसिड, लिनोलेइक एसिड, ओलिक एसिड, कई तरीके के एसेंशियल विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब मौजूद होते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और आपके वेट लॉस में आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। मस्टर्ड ऑयल हीट प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी के जो कैलोरी है उसको बर्न करने में हेल्प करती हैं ताकि हम बहुत जल्दी हमारे वेट लॉस गोल तक पहुंच जाएं। साथ में ये डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करते हैं और इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की सही रेशियो मौजूद होते हैं जो कि गुड फैट में माना जाता है। कैलोरी कंटेंट की बात करें अगर तो 1 टेबलस्पून मीन्स 14 ग्राम मस्टर्ड ऑयल में 124 कैलोरी होती है, तो बहुत ज़्यादा कैलोरी भी नहीं होती है। मेरे हिसाब से आप अपने डाइट प्लान में इस ऑयल को इंक्लूड कर सकते हैं। 10th और सबसे लास्ट जो सब्जी है, जो वेजिटेबल है, वो हम सबकी बहुत फेवरेट होता है, मेरी तो बहुत फेवरेट है, वो है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। फूल गोभी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक विटामिन के, विटामिन B6, नियासिन, राइबोफ्लाविन, फाइबर, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो कि आपके वेट लॉस के दौरान बहुत हेल्पफुल होता है एंड इसके फाइबर क्वांटिटी से आपको कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस नहीं होते। इसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, स्टीम देके या सैलड में इंक्लूड कर सकते हो या फिर रोस्टेड कॉलीफ्लावर बना सकते हो अवन में या एयर फ्रायर में, कैसे भी। तो कॉलीफ्लावर भी एक बहुत ही अच्छा वेट लॉस फूड में से माना जाता है। इसके कैलोरी कंटेंट भी बहुत कम होता है। फूल गोभी आपके डाइजेशन को भी स्लो करता है जिसकी वजह से आप बहुत देर तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं, मतलब आपको भूख की कोई टेंडेंसी होती नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लो कैलोरी वेट लॉस फूड में से एक है। 100 ग्राम रॉ कॉलीफ्लावर में सिर्फ और सिर्फ 25 कैलोरी होती है जो कि बहुत ही कम कैलोरी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको रॉ लेंगे स्टीम करके सैलड के साथ या फिर आप कुक करके लेंगे। जो भी है, इतनी कम कैलोरी में आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी वेट लॉस डाइट को प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के इस ब्लॉग से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा वेट लॉस फूड को लेके। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर देना और साथ ही में अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स और फैमिली में भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और मेरे चैनल में जो भी अपकमिंग वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। साथ ही में इस ब्लॉग को लेके, इस वीडियो को लेके आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई करूँगी। और आने वाले टाइम में कोई भी नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।